अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम जिस ये वीडियो बनाने का मकसद जो है, आप लोगों के सामने हाजिर होने का मकसद जो है, वो आज इस दिन की अहमियत के बारे में बताएंगे। ये साल का आखिरी महीना और पहली तारीख यकम दिसंबर सेहत में उसका बहुत एक अहम जो है ना, इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है सेहत के हवाले से। क्योंकि इस दिन जो है ना, एड्स के दिन दिन के तौर पे ये मनाया जाता है, इसे एड्स के दिन के तौर पे मनाया जाता है। तो इस दिन के मनाने का जो है ना, मनाने का मकसद ये है कि हम लोगों को एड्स के हवाले से एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस दें और उनको बताएं कि ये एक सोशल स्टिग्मा है, इसको डिस्कस करने से ना घबराएं। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है, और उसके 3 अहम यूज़ हैं। सबसे पहले तो हम इसकी जो है ना, एड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये है क्या चीज़। उसके बाद हम ये कैसे फैलता है, जो है ना, ट्रांसमिट कैसे होता है। उसके बाद इसका सोशल स्टिग्मा क्या है और इसकी प्रिवेंशन, हम इसको कैसे रोकें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एड्स जो है ना, एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की कुव्वत मुदाफ़त पे असर होती है, उसकी कमज़ोरी की वजह से होता है। ये क्यों कमज़ोर होता है? एक HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो है ना, इंसान की कुव्वत मुदाफ़त पे असरानंदाज होता है, फिर उसकी उस इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को, जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होता है एट अ टाइम। तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ये 2-3 तरीके से ट्रांसमिट होता है। एक तो सेक्चुअली ट्रांसमिट होता है, दूसरा जो है ना, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तीसरा जो सबसे कम चांसेस है जो है, दूसरे ओरल डिस्चार्ज है, बाकी दूसरे डिस्चार्जेस हैं उनके थ्रू, जिस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्चार्जेस हैं उनके थ्रू जो है ना ट्रांसमिट होता है। सबसे मेन चीज़ ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है और सेक्चुअली ट्रांसमिट होता है। लेकिन हमारा सोशल स्टिग्मा ये है कि एड्स सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसमिट होता है। इस वजह से लोगों के अंदर ये खौफ पैदा होता है, खौफ पाया जाता है बल्कि, कि ये है ना, एड्स सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। और एड्स होने का मकसद ये है कि उसी बंदे ने कोई गलत काम किया है अपनी ज़िंदगी में। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टिग्मा है। ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो, इंटरकोर्स के दौरान जो है ना ट्रांसमिट हो, ज़रूरी नहीं है। ये एक सोशल स्टिग्मा है जिसकी वजह से लोग इसको डिस्कस करने से कतराते हैं, डरते हैं, इसके ऊपर बात करने से डरते हैं। महफिलों में जो है ना, अगर किसी को हो तो वो बताने से तो वैसे ही डर जाता है कि लोग कहेंगे कि पता नहीं ये कितना गुनाहगार है, कितना गिरा हुआ बंदा है, अखलाक से गिरी हुई इसने हरकत की, जिसकी वजह से आज ये इसका शिकार हुआ। लोग ये कहेंगे, कह के वो बंदा डरता है, डिस्कस नहीं करता है। और वैसे भी लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं डर की वजह से, कि ये जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ अखलाक से गिरी हुई एक बीमारी है, यही समझते हैं, इसने कोई गलत काम किया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर बात करना चाहिए और इसकी प्रिवेंशंस क्या है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। हम इसको कैसे बचें, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान प्रोटेक्शन जो है ना यूज़ करें, प्रोटेक्शन जो मेयर्स हैं उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है ना, नीडल शेयरिंग जो है ना, उससे उसको बंद करें। नीडल शेयरिंग के थ्रू सबसे ज़्यादा जो है ना, ये एड्स ट्रांसमिट होता है। पाकिस्तान में एक इदाद शुमार के मुताबिक जो है ना, सबसे ज़्यादा ड्रग एब्यूज़र्स जो है ना, ड्रग एब्यूज़र्स, उनके अंदर जो है ना, ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग एब्यूज़र्स हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है एड्स। उसकी वजह क्या है? जो है ना, नशे जो होते हैं, जो एडिक्टर्स होते हैं, वो एक ग्रुप में बैठते हैं, फिर इंजेक्टिवल्स, एक ही इंजेक्शन से सब जो है ना, अपने आप को इंजेक्ट करते हैं, अपना जो भी वो नशा होता है, जिसकी वजह से अगर एक बंदे के अंदर एड्स मौजूद है, एड्स का वायरस मौजूद है, तो वो इस नीडल प्रिक के थ्रू जो है ना, सब को ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन को आपको बताया कि जो है ना, प्रोटेक्शन में हम क्या जो भी मेयर्स हैं वो यूज़ करें। उसके अलावा हम अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों को एजुकेट करें इसके ऊपर, उन लोगों को अवेयरनेस दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग जो है ना, इसके ख्याल नहीं रखते हैं, कि मतलब उन लोगों को पता ही नहीं है कि हम एड्स क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। और सबसे मेन वजह जो है ना, मैंने आपको पहले बताया कि सोशल स्टिग्मा जो है,
جو خوف ہے، ایڈز اخلاق سے گری ہوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے ڈسکس کرنے سے ڈرتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، جو ہے نا اس کی پریونشنس کے اوپر بات کریں، جو ہے نا اس کو کیسے بچے، اس کے اوپر جو ہے نا بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. مین چیز جو ہے نا نیڈل شیئرنگ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. ہاسپٹلس کے اندر بھی اگر ایک مریض کو انجیکشن لگایا ہے تو وہ انجیکشن دوسرے مریض کو تو بالکل ہی نہیں لگانی چاہیے. اگر نیڈل پرک ہوئی ہے، ہاسپٹل سٹاف میں اکثر ہوتا ہے، ہاسپٹل سٹافس کے جو ہے نا وہ نرسنگ سٹاف ہوتا ہے، وہ انجیکشن لگاتے ہیں پیشنٹ کو، تو اس دوران ان کو نیڈل پرک ہو سکتی ہے. تو اس سے لیے پہلے اپنے آپ کو جو بھی ویکسینیشنس ہوتی ہے وہ کروائے. اگر یہ پرک ہو جائے تو فوراً سے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، پھر اس سے احتیاط کریں. یہ کچھ باتیں تھی جس کی وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا تھا، کیونکہ آج ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس عالمی دن منانے کا مقصد جو ہے ایڈز کے اوپر بات کرنا، اس کی اویئرنیس دینا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کروں، تاکہ جو ہے نا آپ سب کا بھی فائدہ ہو، اور اس سے جو ہے نا سارے کے سارے بچے. شکریہ، بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.